कुछ स्कूल सहारनपुर में जैसे कि मिसाल के तौर पे आशा मॉडर्न है, आपका एथीनिया प्रेप है और बहुत सारे स्कूल्स हैं। उन्होंने एक ही बुक डिपो पिछले 20 साल से फिक्स किया हुआ है कि आपको बुक्स वहीं से लेनी है। 9th-10th में जिसे एनसीईआरटी बुक कहा जाता है, उसमें भी लोकल बुक्स लगवा रखी है इन लोगों ने, जिसमें कि इन्हें कोई कहने वाला नहीं है। प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं तो वहां मिलने नहीं दिया जाता, हमें कहते हैं कि वो भी नहीं मिलेगी। हमारी जो किताबें हैं, कॉपियां हैं, वो फला दुकान से मिलेगी, स्पेसिफिक लिख के दिया जा रहा है। किताबी लूट हो रही है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। निजी स्कूल हैं वो जानकर कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की बुक्स क्यों लगा रहे हैं, वो महंगी बुक्स क्यों लगा रहे हैं? 70 to 60% जो है कमीशन है सर, जो ये बुक्स वाले स्कूल्स को देते हैं, और स्कूल वाले जानकर बुक्स वालों के कहने पर जो है ऑक्सफोर्ड की और कैम्ब्रिज की बुक्स को लगाते हैं, ना कि एनसीईआरटी की बुक्स को पैटर्न फॉलो करते हैं। अरे कहाँ का कानून है ये? 9,000 रुपए की बुक्स, एनसीईआरटी की 900 रुपए का सेट है। सहारनपुर में आज जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई। कुछ पेरेंट्स यहाँ पहुंचे स्कूलों की शिकायत लेकर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ आपकी शिकायत थी? आप डीएम साहब से मिले, तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग चली, किस तरह देखते हैं इसको? मेरी यही शिकायत है कि कुछ स्कूल सहारनपुर में जैसे कि मिसाल के तौर पे आशा मॉडर्न है, आपका एथीनिया प्रेप है और बहुत सारे स्कूल्स हैं। उन्होंने एक ही बुक डिपो पिछले 20 साल से फिक्स किया हुआ है कि आपको बुक्स वहीं से लेनी है। पहली शिकायत तो ये थी। दूसरी, मैं कुछ बिल्स लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। इनमें किताबों पर जीएसटी नहीं है, लेकिन कलरिंग बुक और राइटिंग बुक और नोटबुक पे जीएसटी है, जिसका ये बिल नहीं देते हैं, पेरेंट्स को ठगते हैं। एक बात। दूसरा, फीस की जो वृद्धि है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अलग अलग मद बनाए हुए हैं कि 2018 वाले रूल को फॉलो करते रहें, लेकिन उसमें जो है इनका काम चलता रहे। इस बात को लेके हम सब लोग पेरेंट्स की तरफ से, मेरे वार्ड में बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी। मैं और भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बहुत अच्छे हालात नहीं है, व्यापारी वर्ग परेशान है, और इस तरह की मार अगर पड़ेगी तो आप ये देख लो कि कर्ज में जो लोग हैं वो उनके ऊपर कर्ज और बढ़ेगा। आप कहाँ से आए भैया और क्या कुछ शिकायत आपने रखी और डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने बताया अभी कि 1 हफ्ते के बाद हम लोग जांच करेंगे, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, डीएम साहब, क्या आप इन फर्जी स्कूलों के और जो कमीशन खोर किताब वाले हैं, क्या आप इनकी जांच कर सकते हैं या नहीं? मैं दोबारा क्या हुआ आज मीटिंग में क्या हुआ? दोबारा फिर बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, डीएम साहब, क्या आप इनकी जांच कर सकते हैं या नहीं? जैसे आपने परसों ट्वीट किया था, ऐसे आप ट्वीट करके बताएं प्लीज़, जनता देखे, जनता सुने कि हम लोग इनकी जांच कर सकते हैं या नहीं। या फिर आप भी अभिभावक की भाषा बोल रहे हैं या इन स्कूलों की भाषा बोल रहे हैं? जो फीस, आपकी समस्या क्या थी? आपने समस्या ये थी, फीस ज़्यादा है स्कूलों की, और भाई साहब 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की किताबें हैं। मैं बिल भी लेकर आया हूँ। इतना लोग, हम लोग गरीब लोग। शिकायत ये थी कि एक ही बुक स्टॉल से मिल रही है, एक ही बुक स्टॉल से मिल रही है। छुटमलपुर में 20-25 स्कूलों की एक ही बुक स्टॉल से मिल रही है ज़्यादातर, वैसे तो 1-2 और भी हैं, लेकिन एक ही से ज़्यादा मिल रही है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए? मेरा नाम राजीव खेड़ा है, मैं हकीकत नगर से हूँ। मेरी बेटी एक 10th क्लास से 11th क्लास में गई है। 10th क्लास में 4,000 रुपये फीस थी, 11th क्लास में 5500 रुपये फीस कर दी गई है, जिसका कोई मानक नहीं है। अपने मन माजी रेट पे रेट बढ़ा रहे जा रहे हैं। 9th-10th में जिसे एनसीईआरटी बुक कहा जाता है, उसमें भी लोकल बुक्स लगवा रखी हैं इन लोगों ने, जिसमें कि इन्हें कोई कहने वाला नहीं है। प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं तो वहाँ मिलने नहीं दिया जाता, हमें कहते हैं कि वो भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है इन लोगों ने कि इन्हें कोई, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है पेरेंट्स की, कहीं से कहीं तक भी, कहीं से कहीं तक आप जोड़ लगा लो। एक पर्टिकुलर दुकानदार है, 9th क्लास की बुक मैं सोफिया स्कूल की 9,000 रुपये की लाया हूँ। अरे कहाँ का कानून है ये? 9,000 रुपये की बुक्स, एनसीईआरटी की 900 रुपये का सेट है। अब प्राइवेट क्या कुछ आश्वासन मिला, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी चली? जी, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच होगी। जो जांच में लिप्त दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और किसी के बच्चे को, और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी के बच्चे को अगर स्कूल में किसी तरह से कोई परेशान किया गया तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे पेरेंट्स सिर्फ शहर से नहीं आए, गांव देहात से भी आए हैं, छुटमलपुर, ननौता तक के पेरेंट्स यहाँ आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप काम्बोज है, मैं छुटमलपुर से आया हूँ। पूर्व में भी हमने कई बार जो है इस तरह के मुद्दे उठाए हैं, और मेरा कहना यह है कि हमारा सिर्फ अपने बच्चों के लिए मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा हर उस अभिभावक के लिए है जिसके बच्चे शोषित हैं, और वो अभिभावक उस शोषण का शिकार आर्थिक रूप से हो रहे हैं। इसमें कई स्कूलों द्वारा तो स्पेसिफिक ये लिखा गया है कि हमारी ड्रेस फला दुकान से मिलेगी, अपने सर्कुलर में जारी किया गया, और किताबों की लिस्ट पे लिख के दिया गया कि हमारी
दुकान हमारी जो किताबें हैं, कॉपियां हैं, वो फला दुकान से मिलेगी, स्पेसिफिक लिख के दिया जा रहा है। किताबी लूट हो रही है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। इसको रोकने के लिए डीएम साहब ने पूरे जिले के लोगों को बुलाया था आज। उसमें हमें आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते बाद हम इन पे कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह है कि 1 हफ्ते बाद क्या कार्रवाई हो। भी मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी, पॉलिसी जो भी है वो एप्लीकेबल की जाएगी। अभी मेन मुद्दा था शिकायत का बुक्स को लेकर के और यूनिफॉर्म को लेकर के, उसके बारे में आपका कुछ कहना है? बुक्स का ही कहना, मेरा बुक्स का ही कहना है, जब एनसीईआरटी की बुक्स एज पर दी एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है, तो जो निजी स्कूल हैं वो जानकर कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड्स की बुक्स क्यों लगा रहे हैं, वो महंगी बुक्स क्यों लगा रहे हैं? 70 to 60% जो है कमीशन है सर, जो ये बुक्स वाले स्कूल्स को देते हैं, और स्कूल वाले जानकर बुक्स वालों के कहने पर जो है ऑक्सफोर्ड की और कैम्ब्रिज की बुक्स को लगाते हैं, ना कि एनसीईआरटी की बुक्स को पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यही शिकायत है मेरी कि डीएम साहब को निष्पक्ष होकर, अगर वो चाहते हैं कि देश में तरक्की हो, देश आगे बढ़े, और देश आगे जो बढ़ेगा शिक्षा के माध्यम से बढ़ेगा, और शिक्षा अगर अच्छी होगी, शिक्षा अगर सच्ची होगी, तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। अगर शिक्षा महंगी करते जाएंगे और शिक्षा के अंदर माफियागिरी ले आएंगे, तो सर ये पूरा का पूरा, आप ये देखिए, पूरा इनका गिरोह चल रहा है, पूरा स्कूलों के साथ साथ डिपो वालों का मिलके, पूरा बुक डिपो वालों का मिलके पूरा गिरोह चल रहा है, जिस पे काम कर रहे हैं, और बहुत मोटे तरीके से जो है विभागों को काटा जा रहा है। शहर और देहात से बड़ी संख्या में पेरेंट्स यहाँ आए, ज़्यादातर सबकी प्रॉब्लम एक ही है, और डीएम साहब ने 1 हफ्ते की जांच का आदेश दिया है। जांच के बाद जो भी चीज़ें सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।